शुक्रिया समय देने के लिए। चलिए शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए आपके शेयर कौन से हैं? ट्रेड जो शॉर्ट साइड में वो है टाटा कंज्यूमर का। स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है, स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 20-50 डे मूविंग एवरेज को अब ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। डाउन साइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में टूवर्ड्स 1125 1120 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1174 के आसपास। लॉन्ग साइड का ट्रेड जो हमें पसंद आ रहा है वो है टोरेंट पावर का। टोरेंट पावर में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और अगर हम देखें तो अभी भी स्टॉक का डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है टोरेंट पावर जो कि अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है अपसाइड में। 1280 1300 की तरफ स्टॉक में हमें लगता है पोजिशनली टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1205 के आसपास। 1205 का स्टॉप लॉस और टारगेट आपने राजेश जी क्या बताया इसका? 1280 और 1300 की तरफ स्टॉक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, 1280 और 1300 ये दो टारगेट टॉरेंट पावर के लिए, ये राजेश जी की तरफ से दो शेयर हो गए। 1300 के टारगेट, 1205 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है टॉरेंट पावर के शेयर में। नाम की एक कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप की ही है, टिमकेन इंडिया। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाएंगे टिमकेन इंडिया। ये शेयर 2800 रुपये का हो चुका है। इसने जो बेस बनाया, फिर मैं बोलूँगा पैनिक लो बनाया, वो 2500 का बनाया। जबकि इस 3-4 दिनों में जब जब बाज़ार टूट रहा था, ये शेयर अपना चल रहा था और इसने 3-4 बढ़िया कैंडल्स बना के अपने फॉल को अरेस्ट कर रखा है। आप इसका एक काम करेंगे, इसका 15 दिन का और एक महीने का चार्ट भी दिखाइए, आपको तब पता लगेगा कि ये शेयर किस तरह से टूटा। और मार्च के सेकेंड हाफ में, यानी कि 15 मार्च के बाद से धीरे धीरे शेयर अपने आप को ठीक कर रहा है। राजेश सर, कितना दम है इसमें ठीक करके वापस आ जाएगा ऊपर 3000 के लेवल्स पे ये? तो डिम्पी जी देखिए, ये जो करेक्शन देखने को मिला था उसमें स्टॉक ने एक अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि था इसका करीब 3000 के आसपास, उसका ब्रेकडाउन किया है। हालांकि स्टॉक ने एक लोअर साइड से वापस से रिकवरी का ट्रेड बनाया है। अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी वापस सस्टेन होते हुए दिख रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। हमें लगता है यहाँ पे अब 2700 इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये 2700 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो इसके नेक्स्ट जो अपसाइड के टारगेट बन सकते हैं इस पुल बैक के, वो बनना चाहिए करीब 2970 से लेके 3000 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। और 3000 के आसपास वैसे भी इसका अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, तो वहां पे एक सप्लाई वापस बनते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 2750 का, और अपसाइड में 2970 और 3000 की तरफ ये स्टॉक का पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। वहां एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए। तो राजेश जी आप ना ओएमसीज पर दीजिए। आज हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल 4% नीचे, एचपीसीएल, आईओसी ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या संकेत दे रहे हैं इनके चार्ट्स? क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर ये बाय ऑन डिप्स वाले शेयर हैं? ये आपका असेसमेंट क्या कहता है राजेश जी? देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में थर्ड फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक करेक्शन का दौर देखने को मिला है। अगर लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में अभी भी बुलिशनेस है, बट नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये वीकनेस का जो दौर देखने को मिला है, इसमें अब स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी डाउन साइड में तोड़ा है। तो हमें लगता है कि ये जब तक ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते रहेंगे तो सप्लाई तो यहाँ पे और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों पे ही हमें लगता है कि वीकनेस बढ़ेगी। बीपीसीएल का जो एचपीसीएल का जो इम्पोर्टेंट लेवल है हायर साइड पे वो है करीब 470 के आसपास। जब तक वो लेवल को वापस से रिगेन करने में कामयाब नहीं होता है, यहाँ पे एक सप्लाई प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। डाउन साइड में हमें लगता है जो नेक्स्ट टारगेट लोअर साइड पे बन सकता है वो 415 410 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं बीपीसीएल की बात करें तो जब तक अब स्टॉक 585 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे भी सप्लाई कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। और डाउन साइड में
बीपीसीएल का जो लोअर साइड पे लक्ष्य बन सकता है वो करीब 530 520 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। बीपीसीएल 530 520 की तरफ भी जा सकता है। अभी तो 560 के आसपास है, यानी कि यहाँ से अभी भी 40 रुपए की गिरावट की गुंजाइश है बीपीसीएल के शेयर में। राजेश जी को ऐसा लग रहा है। आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर जरा चेक करवा लें मार्केट के अंदर। अच्छा, एक शेयर अभी भी मेरे को मिला है, उसका नाम है रेडिको खैतान। राजेश सर इसको जरा चेक करेंगे। राजेश सर, रेडिको खैतान थोड़ा डिलीवरी लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? डिलीवरी लेके रखेंगे सर इसको 1 महीना कम से कम। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, और अगर इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले 2-3 महीनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है स्टॉक का। जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें लगता है यहाँ पे अगर गिरावट भी आती है तो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे बुलिश ट्रेंड इंटेक्ट है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो डाउन साइड पे जो इसका मेजर सपोर्ट एरिया है वो है करीब 1550 1560 के आसपास। तो छोटी मोटी गिरावट में ऐड किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड जैसे ही स्टॉक में ये 1700 के लेवल क्रॉस करेगा, यहाँ पे इसका वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा और ये वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करते हुए दिखेगा। एंड देन हो सकता है कि आगे आने वाले फिर समय में हम इसमें 1850 1900 तक के अपसाइड भी देखें आगे पोजिशनली। तो डिप्स में बाय करना है, 1560 का स्टॉप लॉस होगा। 1700 के ब्रेकआउट के बाद आप इसमें एग्रेसिवली और भी ऐड कर सकते हैं लॉन्ग साइड की पोजीशन। हमें लगता है फिर वहां से 1850 1900 तक के अपसाइड भी आते हुए दिख सकते हैं। अरे, इंदौर वाले भाई साहब भी बैठे हैं। एक्सेस सिक्योरिटी का पीछे आप देख रहे होंगे बैनर है राजेश जी। राजेश जी, आप भी तो कुछ बताइए। अब क्या शेयर पूछेंगे आपसे? देखो ना मार्केट कहाँ चल रहा है, ये छोड़ो इस चीज़ को, दुख दर्द को, जरा बताइए। होली के रंग में रंग लगाइए। बताइए सर, आप भी कुछ सुनाइए। सुनाइए, आज तो बताइए, क्या सुनाइए अगर कुछ है तो। नहीं डिम्पी जी, और कभी सुनाएंगे, अभी तो तैयारी नहीं है कुछ। तो बिल्कुल होली के नजदीक पहुंचेंगे और हम आपके साथ जब अच्छा, जुड़ेंगे मैं तो आपकी वापस। गुरांग सर, आप एक बार आप विंडो में रखो गुरांग सर को। एक सर आप विंडो में रखो गुरांग सर और राजेश सर को। राजेश सर, अगर आप ऐसा बोलोगे ना मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं आपके वो सारे विजुअल्स दिखाने की अभी भी कैपेसिटी रखता हूं जिसमें आप माइक पकड़ के आराम से गाते हो घर में, और मेरे को अच्छे से पता है। और आप अच्छे से म्यूजिक जानते हो, ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए 2 लाइनें सुना दो, आज छोटे पेनल्टी से निकल जाओगे, नहीं तो फिर बाद में पूरा गाना होगा। नहीं नहीं डिम्पी जी, सुनाएंगे बिल्कुल आपको। अच्छे से अगले वीक हम जब जुड़ेंगे तो आपको अच्छा गाना सुनाएंगे होली से जुड़ा हुआ ही। तो आज निकलने दीजिए, चलिए अगले ठीक वीक हम सर, मैंने जरूर। आपकी फिर बुकिंग ले ली है। होली से पहले बिल्कुल हमारा जो इवेंट होगा, हमारा जो खास कार्यक्रम होगा होली से जुड़े हुए अभिषेक, उस कार्यक्रम के बारे में आपको थोड़ी जानकारी भी दे देंगे फ़ोन से। तो आप उसके लिए पहले से प्री बुक हो गए हैं। और ये आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग का ज़माना है। बताइए, हम भी ऑन एयर बुकिंग ले रहे हैं आपकी। आप रहेंगे सर होली वाले दिन। गुरांग सर भी हमारे साथ होली वाले दिन के लिए बुक हो गए हैं। गुरांग सर, अब आप ना मत बोलना, आप ये कह ही नहीं सकते ना, सबके सामने आप हाँ बोल रहे हो सर। आपका हुक्म सर, आंखों पर डिम्पी। ठीक है सर, समझ गए सर। हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच मान रखने के लिए। खैर, मार्केट पे अब मन तो नहीं कर रहा, ये तस्वीरें दिखा के अभिषेक ने थोड़ा भाव विभोर भी कर दिया, और मैं बोलूँगा थोड़ा दूसरी तरफ हमारा ट्रैक मुड़ गया है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कुछ वो थोड़ा बैलेंस वगैरह करने की। रुचित, ये HDFC बैंक ना हरे निशान में आया अभी अभी, फिर से जरा ये 5 रुपये ऊपर आया है। कुछ करना है या फिर अभी छोड़ दें? तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में है। जब पूरे मार्केट्स में एक अच्छी तेजी हो रही थी, तब पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद में हमने ये स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी। लेकिन कहीं ना कहीं 1350 1370 की रेंज में स्टॉक ने सपोर्ट बेस बनाया, और जो डाउन ट्रेंड था वो अब साइडवेज ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप अगर पिछले 1 महीने में भी देखेंगे तो स्टॉक 1400 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, और सामने 1470 1480 के लेवल स्टॉक ने पार नहीं किए। सो बेटर है कि स्टॉक अभी भी काफी नो रेंज में है, तो ये रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करें। ये से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप सोच सकते हैं कि प्राइस वाइज करेक्शन क्योंकि खत्म हो चुका है, तो ये ग्रेजुअल मैनर में स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज नो स्टॉक में देखनी चाहिए अभी। क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होगा, टाइम वाइज करेक्शन भी हो, तो ये समय आपको यूटिलाइज करना चाहिए स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो क्योंकि साइडवेज ट्रेंड है, तो बेटर है कि 1480 के ऊपर का ब्रेकआउट आए, उसके बाद ट्रेडर्स के लिए मौका रहेगा स्टॉक में खरीदारी के लिए। ठीक है, HDFC बैंक को लेकर ये व्यू। लेकिन
राजेश जी की तरफ से एक अपडेट ये है कि टॉरेंट पावर का उनका जो पहला टारगेट है वो अचीव हो गया है, 1280 रुपये वाला। 1300 रुपये दूसरा टारगेट था। अब हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी टॉरेंट पावर के शेयर में आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है।